हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। महाभारत युग के बारे में आप लोगों को पता है, भगवान कृष्ण के बारे में। ठीक है। और टाइम ट्रैवलिंग को वो लोग भी बिलीव करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करते हैं, जो हाई वाइब्रेशन में होते हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, साधना वगैरह करते हैं, तो टाइम ट्रैवल करते हैं। मैंने जब से हीलिंग किया है, कुंडलिनी जागरण किया है, मैं कई बार टाइम ट्रैवल की हूँ। ठीक है। ये इंसिडेंट महाभारत युग के हैं, जो व्यासदेव है महाभारत का रचना किए थे। और ये लोग क्या करते हैं, जो मेन हीरो है, चाहे वाल्मीकि हो चाहे व्यासदेव हो, क्योंकि राम जी थे रामायण युग में, तो वाल्मीकि जी ने ज़्यादा अहमियत राम जी के चरित्र को दिया, माता सीता के चरित्र को दिया। हालांकि और प्योर सोल, डिवाइन सोल और भी इंसिडेंट हुई थी। ठीक है। तो ये लोग ज़्यादातर क्या है, राम जी के चरित्र को ज़्यादा बड़ा करके अंकित किया। और व्यासदेव ने जो मेन कैरेक्टर है पांडवों और कृष्ण जी को चरित्र को ज़्यादा बड़ा आकार से वर्णन किया। और इनके जाने के बाद जो कुछ भी हुआ वो चीज़ महाभारत में नहीं है, जो छोटे मोटे इंसिडेंट हुआ। ठीक है। तो हर किसी को पता है भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया था, और जो द्वारिका नगरी समुंदर में समा गया था, वो चीज़ें काफ़ी लोगों को पता है। ठीक है। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया था, और अर्जुन और कृष्ण सखा थे, दोस्त थे, अच्छा दोस्ती थी। और भगवान कृष्ण कौन है, नारायण जी के अवतार है, साक्षात नारायण भगवान जिनके दोस्त हो। ठीक है। वही चली जाने के बाद अर्जुन का क्या दशा होगी, तो ये चीज़ें नहीं है महाभारत वगैरह में। तो कृष्ण जी के चली जाने के बाद अर्जुन जी ने बहुत टूट गए, बिखर गए। ठीक है। जैसे सोल शक टाइप का हुआ, जैसे सोल शक होती है। ठीक है। उन्होंने बहुत टूट गए और उन्होंने क्या किया, उनके पुत्र सांबा को ला करके एक अच्छा पदवी में स्थापित किए। ठीक है। वो द्वारिका में हो कहीं और हो, और उनको उत्तराधिकारी मानने लगे। ठीक है। जैसे कृष्ण को हर कोई मान रहे थे, कि हर चीज़ का परामर्श ले रहे थे, उनको एक बड़ा पदवी दी गई। और इन उनमें वो कृष्ण जी को देखने लगे अर्जुन जी। ठीक है। वो देखने को कोशिश किए। ठीक है। तो कृष्णा जी के, ये मैं टाइम ट्रैवल करके मैंने पता लगाया कि कृष्णा जी के चले जाने के बाद अर्जुन जी बहुत बिखर गए थे, इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए थे। और सांबा को ला करके एक अच्छा पदवी में लगे, कुछ तो द्वारिका के बच्चे कुछ लोग होंगे। ठीक है ना। और उत्तराधिकारी घोषित किए। और उसके बाद सांबा के चले जाने के बाद भी फिर से टूट गए अर्जुन जी। ठीक है। इतना तक मुझे पता हुआ। और फिर सांबा जी के चली जाने के बाद, उनके भी मौत के बाद, और आप लोग कहोगे कि पांडव जी क्या अमर थे, ये लोगों ने काफ़ी साल जिया है। ठीक है। क्योंकि ये तो द्वारिका युग के ही लोग थे। और आप लोगों को पता है कृष्ण के जाने के बाद, और ये जो पांडव लोग थे, अ, पांडव लोग जो थे द्वापर युग और कलयुग के संधि काल में थे। ठीक है। और कलयुग आ चुका था कृष्ण जी के जाने के बाद। ठीक है। वो मतलब संधि काल जो है ना, ट्रांजिशन पीरियड। तो ये लोग कुछ और थे, इनका कुछ एनर्जी कुछ और होगा। ठीक है। तो सांबा जी की भी मौत के बाद कृष्ण जी और ज़्यादा टूट गए, बिखर गए, इस टाइप का मुझे चैनलाइज्ड हुई थी। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पांडव लोगों ने शरीर त्याग करने का सोचे, स्वर्ग को जाने का सोचे, आप लोगों को पता है। और उसी के लिए योजना की, लेकिन वो बात मुझे चैनलाइज्ड नहीं हुई। मुझे ये चैनलाइज्ड हुई थी कि कृष्ण जी के शरीर त्याग के बाद, देह त्याग के बाद अर्जुन जी थोड़ा काफ़ी टूट गए थे, काफ़ी विचलित हो गए थे। और सांब को ला के उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, एक बड़ा पदवी में रखा। और उनके जाने के बाद भी और ज़्यादा उन्होंने टूट गए, बिखर गए। इस टाइप का टाइम ट्रैवलिंग मुझे हुई थी। और मैंने रामायण युग के बारे में भी मैंने कहीं पे चैनलाइज किया है। रामायण युग के भी कुछ इंसिडेंट जो रामायण में नहीं है, जो वाल्मीकि जी के रामायण में नहीं है, वो चीज़ मुझे चैनलाइज हुई है। वो चीज़ के बारे में भी मैं चैनलाइज करूँगी। आप लोग ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो साधना वगैरह करते हैं,
टाइम ट्रैवलिंग होती है उनके, काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम लोग टाइम ट्रैवल करते हैं और ये चीज़ें मुझे पता चला। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रही है तो मैं जो भी मुझे चैनलाइज्ड होती है बीच बीच में मैं वो चीज़ें ज़रूर मैं यहाँ पे अपने चैनल पे चैनलाइज्ड करूँगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें।